एक रूल है जो आपको सिखाएगा कि कैसे डिफरेंशिएशन किया जाता है फंक्शन ऑफ फंक्शंस का। अब ये फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या है? देखिए, हम सब डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसको? साइन एक्स को, है ना। लेकिन अगर साइन एक्स के एक्स में एक और फंक्शन है लाइक कॉस एक्स हो, तो साइन ऑफ कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, तुम लॉग एक्स को डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन लॉग एक्स के एक्स की जगह एक और फंक्शन हो कॉट एक्स, इसे कहते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम डिफरेंशिएट कर सकेंगे बाय चेन रूल। सबसे पहले अगर बात करें कि क्या इसका कोई फॉर्मूला है, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी बी अ गिवन फंक्शन। मान लो हमें एक फंक्शन दिया है जो t का फंक्शन है, ठीक, किसका है? t का, और तुम इसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हो किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। y तो t का फंक्शन है, लेकिन तुम्हें डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो हम यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे। रूल कहता है कि y का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, क्योंकि y t का फंक्शन है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। अब इस t का डिफरेंशिएशन करो x के रिस्पेक्ट में। अगर कोई पूछे कि भाई चेन रूल का फॉर्मूला क्या है, तो बच्चों ये है डिफरेंशिएशन के चेन रूल का ऑफिशियल फॉर्मूला। हालांकि हम लोग बिना फॉर्मूले के भी बहुत इजीली इसको क्वेश्चंस कर सकते हैं, बट दिस इज अ फॉर्मूला फॉर चेन रूल। ठीक है, तो चलिए फटाफट से फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर हम लोग इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हम जानते हैं कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। अब तुम्हें क्वेश्चन किसी ने दे दिया कि डिफरेंशिएट साइन ऑफ लॉग एक्स, तो सबसे पहले देखो डिफरेंशिएशन का रूल है कि जो भी दिया है उसे तुम y मान लो। लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, साइन एक्स का होता तो हम डिफरेंशिएट कर सकते थे, बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि साइन के साथ यहाँ पे x की जगह एक और फंक्शन है। तो चेन रूल में हम लोग क्या करते हैं, चाहे हमने ये फॉर्मूला लगाए या डायरेक्ट करें, चलो डायरेक्ट करते हैं। जो एक्स्ट्रा है इसे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे x है। अगर यहाँ x हो जाएगा तो तुम डिफरेंशिएशन जानते हो, है ना, तो हम इसको x एज्यूम कर लेंगे। तो अगर यहाँ पे x है तो साइन x बन गया ये। अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx। अब तुमने इसको x मान लिया है तो ये बन गया साइन x। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। यहाँ पे अपन लिखेंगे cos x, लेकिन x की जगह तो log x है ना, वो तो बस मान लिए थे। ठीक है, साइन x का डेरिवेटिव cos x इनटू जिसे तुमने x माना था उसके डेरिवेटिव से हम बस मल्टीप्लाई कर देंगे, इनटू डेरिवेटिव ऑफ वो जिसे तुम x एज्यूम कर लिए थे। तो आ जाएगा cos ऑफ log x इनटू log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। ये हो गया साइन log x का डेरिवेटिव cos log x इनटू इसका डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। क्लियर है? ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन ऑफ साइन x। ठीक है, देखो बच्चों, हम 10x का डेरिवेटिव जानते हैं sec स्क्वायर x, लेकिन यहाँ पे 10x नहीं है, क्या है? साइन x है। तो हम क्या करेंगे कि सोचेंगे कि ये x है, एज्यूम कर लेंगे कि ये तुम्हारा x है, x एज्यूम कर लो। तो अगर ये x है तो ये बन गया 10x। अब इसको कर लो डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई dx। अब अगर यहाँ x है तो 10x बन गया, और 10x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? sec स्क्वायर x। ये हो जाएगा तुम्हारा sec स्क्वायर एंड व्हाट्स योर x? sin x। अच्छा, अब जिसे x माना था उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दो इनटू dy बाई dx ऑफ sin x, और यही है चेन रूल। जो हमने फॉर्मूला लिखा था वो यही था, यहाँ पे हम डायरेक्ट कर रहे हैं बिना फॉर्मूले का यूज करके। तो ये तुम्हारा हो गया sec स्क्वायर sin x, और sin x का डेरिवेटिव cos x। तो बच्चों ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर dy बाई dx, किसका? 10 ऑफ sin x का। फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? y इक्वल टू cos ऑफ e पावर x। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस sin x होता है। अच्छा, लेकिन यहाँ x की जगह क्या है? e पावर x, ये x की जगह पे, तो हम इसको x एज्यूम कर लेंगे तो ये cos x बन जाएगा, और cos x का डेरिवेटिव तो तुम जानते हो। तो तुम क्या करो, यहाँ पे सोच लो कि ये क्या है? x। अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, x कौन है? e पावर x, इनटू डेरिवेटिव ऑफ वो जिसे तुम x मान लिए थे, इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई।
तो माइनस साइन ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स ही होता है, तो ई पावर एक्स आ जाएगा। ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा आ गया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ई की पावर एक्स नहीं, ई की पावर 10x। तो तुम जानते हो कि ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स ही होता है, बट तुम्हारा x कौन है, 10x है। x की जगह पे क्या है, 10x है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसा मान लेंगे कि यह x ही है, तो ये e की पावर x बन गया। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अब डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो e की पावर x का डेरिवेटिव यहाँ पे आ जाएगा dy बाई dx, और अगर यहाँ पे x हो गया है तो e की पावर x का डेरिवेटिव तो e की पावर x ही होता है, तो e पावर x, और x कौन है, 10x, इनटू जिसे तुमने x माना था उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ 10x। ठीक है, तो आ गया तुम्हारा e की पावर 10x, और व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 10x, sec स्क्वायर x। देखो बच्चों, हम लोग ना डायरेक्ट आंसर बोल सकते हैं, e की पावर 10x का डेरिवेटिव e की पावर 10x इंटू 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। ठीक है, धीरे धीरे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपको, बिना देखे, मतलब बिना डिफरेंशिएट करे डायरेक्ट ही हम आंसर कह सकते हैं। लेकिन तुम्हारे पास log x नहीं, log sec x है, तो हम क्या करेंगे, sec x को x एज्यूम कर लेंगे, यहाँ पे x हो गया। अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx। अब मान लो यहाँ x है, तो ये बन गया log x, और log x का डेरिवेटिव 1 बाई x, और x कौन है, sec x, 1 बाई x, इनटू इसके डेरिवेटिव से, जिसे x माने थे उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। तो फाइनल आंसर हो गया 1 बाई sec x, और sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू 10x, sec से sec कैंसिल, आ गया आंसर 10x। ठीक है, 10x आंसर आ गया। तो ये था हमारा 5th एग्जाम्पल। x एज्यूम कर लोगे, अगर ये x है तो ये cot x बन गया, cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x, तो तुम इसे x मान लोगे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई dx। अच्छा, x मान लिए तो ये cot x हो गया, तो ये लिख दो cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x, एंड व्हाट इज x, e की पावर x, इनटू जिसे x माना था उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, तो माइनस cosec स्क्वायर e की पावर x, और e की पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही होता है। ये आ गया आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेरिवेटिव ऑफ log x। तो देखो बच्चों, यहाँ पे अगर x होता तो ये log x हो जाता, और log x का डेरिवेटिव होता 1 बाई x, लेकिन यहाँ पे x की जगह क्या है, एक और फंक्शन है, फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो तुम इसको x एज्यूम कर लेना और लिखना डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx, इसको x मान लिया, तो log x का डेरिवेटिव 1 बाई x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x, डेरिवेटिव ऑफ log x तो 1 बाई log x, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई x। ये आ गया फाइनल आंसर। तो इस तरह से हमें बेसिक लेवल के लेवल 1 के क्वेश्चंस करने हैं चेन रूल का यूज करके। ठीक से ही आ रहा है ना, लाइट बराबर। चलो बच्चों, अब क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बीच बीच में आते हैं, रूट साइन एक्स, रूट कॉट एक्स, रूट वाले क्वेश्चंस। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को तब डिफरेंशिएट कर पाएंगे अगर हमें रूट एक्स को डिफरेंशिएट करते आता होगा। तो चलिए बताइए, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। कैसे होता है, यहाँ पे लिखा है मैंने। हम रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर हाफ, एन हो गया तुम्हारा हाफ, और एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव का फॉर्मूला है एन एक्स की पावर एन माइनस 1, तो एन है तुम्हारा हाफ, तो हाफ एक्स की पावर एन माइनस 1 यानी माइनस हाफ, और माइनस पावर नीचे आएगी तो प्लस हो जाएगी, तो हो गया 1 बाई 2 एक्स की पावर हाफ, और एक्स की पावर हाफ को क्या कहते हैं, रूट एक्स कहते हैं। तो याद रखना है आज से कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई 2 रूट एक्स। ठीक, ये हमेशा याद रखना है, ये सब नहीं करना है, ये यू हैव टू रिमेंबर, कुछ चीजें हमें हमेशा याद रखनी है, तो इसको याद रखना है। चलिए, फिलहाल हमें क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू रूट साइन एक्स, हम इसको अंदर वाले को x मान लेंगे, क्योंकि अगर ये रूट x होता तो तुम इसका डेरिवेटिव जानते हो, तो रूट के अंदर वाले को x एज्यूम कर लेना है। ठीक, x मान लिए। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई dx,
अब तुम अंदर वाले को x मान लियो, तो रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x, और x कौन है, साइन x, इनटू जिसे तुमने x माना है उसका डेरिवेटिव, तो साइन x का डेरिवेटिव। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2 रूट साइन x, और साइन x का डेरिवेटिव cos x। ये आ गया तुम्हारा आंसर। तो रूट वाले क्वेश्चंस हमें ऐसे करने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। रूट के अंदर एक और फंक्शन है, इसे हम x मान लेंगे, है ना। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को x एज्यूम करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई dx। अब बच्चों तुमने रूट के अंदर वाले को क्या मान लिया, x मान लिया, तो ये रूट x बन गया, और रूट x को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं ये, तो इसका डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट x, x कौन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इनटू जिसे तुमने x माना था उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर हो जाएगा इसका 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स इज 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनल आंसर है x डिवाइडेड बाई दिस इज द डी बाई डी एक्स। ठीक है, चलो और क्वेश्चन देख सकते हैं। y इज इक्वल टू रूट ओवर कॉट एक्स, तो क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वहां यहाँ भी वही करना है जो जैसा इनमें किया है, तो करो डिफरेंशिएशन। कॉट एक्स को हम x मान लेंगे, क्योंकि अगर ये x है, रूट x का डेरिवेटिव तुम जानते हो 1/2 रूट x, तो कॉट x को रूट x मान लिए हैं। अच्छा, अभी डी y का डेरिवेटिव डी बाई बाई डी एक्स, अगर तुम इसको x मान लियो तो ये रूट x बन गया, और रूट x का डेरिवेटिव तो 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट x, x कौन है कॉट x, इनटू डेरिवेटिव ऑफ कॉट x, जिसे x माना था उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, तो 1/2 रूट कॉट x, और कॉट x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, ये आपका आ गया रूट कॉट x का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये है बेसिक लेवल के 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए चेन रूल पे बेस्ड, लेवल 1। अब आगे बढ़ते हैं, फंक्शन बाय चेन रूल 3 फंक्शंस के लिए। देख सकते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, y इज इक्वल टू साइन ऑफ कॉस ऑफ लॉग x। ठीक है, अब यहाँ पे 3 फंक्शन है, एक तो साइन x एक फंक्शन है, दूसरा cos x है, तीसरा log x है। साइन x का डेरिवेटिव cos x का माइनस साइन x, log x का 1/x, तीनों जाते हैं, लेकिन तीनों एक ही में है, फंक्शन ऑफ फंक्शंस। तो हम लोग इसको सबसे पहले तो क्या करेंगे, इस पूरे को इसे हम लोग x एज्यूम कर लेंगे इनसाइड द ब्रैकेट, तो ये साइन x बन जाएगा, और साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। y का डेरिवेटिव dy बाई dx, इसको तुम x मान लियो, तो साइन x का cos, फिर ये x, साइन x का डेरिवेटिव cos x, इनटू इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस लॉग एक्स, कॉस ऑफ कॉस लॉग एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस लॉग एक्स क्या होगा, इसको अभी हमको x मानना पड़ेगा, तो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, लेकिन यहाँ पे x नहीं log x था, तो इसको x एज्यूम कर लिए, तो ये cos x बन जाएगा, तो होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन x, x क्या है log x, इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x। तो ये आपका सेट हो गया है। अब फटाफट से वैल्यू रख देते हैं। देखो माइनस साइन सामने आएगा, माइनस साइन log x सामने कर देते हैं, फिर ये cos ऑफ log x, और log x का डेरिवेटिव 1/x, दिस इज योर आंसर। ये है इस फंक्शन का डेरिवेटिव जिसमें तीन फंक्शन थे। तो देख सकते हैं कि मेथड वही है, जो 2 के लिए मेथड होती है वही 3 के लिए, वही 4 के लिए भी होगी। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन रूल का ये क्वेश्चन जो है ना बहुत बार बच्चों को कंफ्यूज कर देता है, तो इसे कैसे डिफरेंशिएट करना है
हम log x का डेरिवेटिव जानते हैं, log x का 1/x, लेकिन ये फंक्शन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो तुम क्या करोगे, इसको x इमेजिन कर लोगे, यहाँ पे x है, तो अगर x मान लिया तो ये log x बन गया। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बाय चेन रूल, y का डेरिवेटिव dy by dx, अब तुम इसको x मान लिए तो ये log x बन गया, और log x का डेरिवेटिव 1/x इनटू डेरिवेटिव ऑफ वो जिसको x माना था, डेरिवेटिव ऑफ पूरा फंक्शन x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू x का डेरिवेटिव 1 प्लस, अब इसमें लगेगा चेन रूल, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को x मान लिए, रूट x हो गया, और रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट x इनटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1/x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेट्स सिंप्लीफाई लिटिल बिट, तो देखो ये एलसीएम लेके इधर गया, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ क्या बचा x बचा, बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये तुम्हारा इससे कैंसिल, क्या आ गया 1/रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डेरिवेटिव आ रहा है बच्चों, इसका डेरिवेटिव आ रहा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से सुनना, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, y का डेरिवेटिव ये, तो इसका इंटीग्रल ये होगा। तो सबसे पहले हमें जो भी फंक्शन दिया है हम इसको y एज्यूम कर लेंगे, हमें क्या निकालना है, सब में वही करना है, dy by dx निकालना है, सभी को डिफरेंशिएट करना है, तो हम सबसे पहले इस फंक्शन को y ले लेंगे और हमें निकालना है dy by dx। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है e पावर x अपॉन साइन x। तो जब भी डिवीजन के फॉर्म में होता है फंक्शन तो u by v रूल याद रखना है, u by v का डेरिवेटिव क्या होता है v स्क्वायर v u डैश माइनस u v डैश, सिंपल फॉर्मूला। तो ठीक है, आपका ये u है और ये v है, लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो क्या होगा बच्चों, dy by dx इज इक्वल टू डिनोमिनेटर स्क्वायर v स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर है, फिर v u डैश डेरिवेटिव ऑफ e पावर x ओनली माइनस u v डैश न्यूमरेटर सेम, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर साइन x का डेरिवेटिव cos x, kx कॉमन ले लेते हैं, साइन x माइनस cos x अपॉन साइन स्क्वायर x, ठीक है। और हम चाहें तो ये आंसर हो सकता है, और अगर हम चाहें तो अलग अलग भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है आप कितना सॉल्व करना चाहते हो। इफ यू वांट आप अलग अलग ले सकते हो, तो ex अलग अलग लेंगे तो साइन x अपॉन साइन स्क्वायर x, एक साइन x कट जाएगा और cosec x बच जाएगा, माइनस cos x अपॉन साइन स्क्वायर x, तो एक cos बाई साइन क्या हो गया cot हो गया, और एक 1 बाई साइन एक्स क्या हो गया cosec हो गया। तो आप चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, आप चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, दिस इज dy by dx। सेकेंड क्वेश्चन है e पावर साइन एक्स, इट्स अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ चेन रूल। हम इसे x मान लेंगे क्योंकि e पावर x का डेरिवेटिव हमें आता है, x कर लिए, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अब इसे x मान लिए हैं, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा dy by dx। e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e पावर x ही होता है, तो ये आएगा e की पावर x कौन है तुम्हारा साइन इनवर्स, इनटू जिसे हमने x माना था उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, तो फाइनल आंसर आएगा इसका e पावर साइन इनवर्स x इनटू व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे लिख लो e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया, dy by dx की वैल्यू हो गई। ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन।
अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, डेरिवेटिव निकालना है e की पावर x क्यूब का। e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही होता है, तो इसे हम लोग x मान लेंगे। फिर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई dx। अगर आपने इसको x मान लिया है तो e की पावर x का डेरिवेटिव e पावर x, तो e की पावर x क्यूब का क्या हो जाएगा, e की पावर x क्यूब इनटू जिसे x माना था उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा e की पावर x क्यूब और x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब। दिस इज फाइनल आंसर 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब। और है y इज इक्वल टू साइन ऑफ tan इनवर्स e की पावर x। कितने फंक्शन है, 3, 1 2 3। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, सबसे पहले तुम इस फंक्शन को x मान लोगे, तो ये बन गया साइन x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बाय चेन रूल, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, इसे x मान लिए तो साइन x का डेरिवेटिव cos x, तो tan इनवर्स e रेज टू x इनटू e की पावर माइनस x इनटू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स e की पावर माइनस x। तो ये तो फ्री हो गया, अभी डिफरेंशिएशन इसका हो चुका है। नाउ tan इनवर्स का x का डेरिवेटिव जानते हो सब लोग, लेकिन यहाँ tan इनवर्स x नहीं ये है, तो तुम इसे x एज्यूम कर लेना। और tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, व्हाट्स योर x, e की पावर माइनस x इनटू डेरिवेटिव ऑफ e की पावर माइनस x। तो cos tan इनवर्स e पावर x सेम, फिर यहाँ पे सिंप्लीफाई होगा, 2 को उधर कर देते हैं, e की पावर माइनस 2x, e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव माइनस e की पावर माइनस x। तो फाइनल आंसर इज माइनस सामने आएगा cos ऑफ tan इनवर्स e की पावर माइनस x अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस 2x। दिस इज dy बाई dx, ये हमारा dy बाई dx है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे, तो ये log x बन गया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई x इनटू जिसे x माना है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, डेरिवेटिव ऑफ cos e टू द पावर x। ठीक है, चलिए 1 बाई cos e की पावर x और cos e की पावर x का डेरिवेटिव, e की पावर x को तुम x मान लोगे, ये cos x बन गया, और cos x का डेरिवेटिव क्या आता है माइनस साइन x इनटू फाइनली डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x। तो ये आएगा आपका साइन बाहर कर दो, माइनस साइन e की पावर x अपॉन cos e की पावर x इनटू e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। अब बाई चांस ये और सिंप्लीफाई होता है तो कर सकते हैं, साइन बाई cos क्या आता है tan होता है, तो दिस इज माइनस tan e टू द पावर x इनटू e टू द पावर x। फाइनल आंसर दिस इज dy बाई dx। तो इस तरह से चेन रूल के सिंपल एग्जांपल्स आपको इस पूरी एक्सरसाइज में मिलेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में अक्सर बच्चों को डाउट होता है कि इसमें क्या करना है। बच्चों अगर हम एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन को एक फॉर्मूले टाइप से समझें तो देखिए, डेरिवेटिव ऑफ e पावर x तो सब लोग जानते हैं e पावर x है, अगर e के ऊपर कोई फंक्शन है तो क्या होगा, e की पावर फंक्शन सेम इनटू फंक्शन का डेरिवेटिव, ये बात याद रखना। अब ऐसा ही है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप 3 टर्म दिखाई दे रहे हैं, अगर हम इसको प्रॉपरली लिखें तो ये हो जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर, पावर बढ़ती जा रही है, लास्ट टर्म 5 है, तो बीच में क्या रहा होगा x क्यूब, फिर बीच में क्या रहा होगा x पावर 4 और लास्ट में क्या रहा होगा e की पावर x पावर 5। अब चलो इसे करते हैं डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई dx। ठीक, चलो करते हैं डिफरेंशिएट, तो आ गया डी बाई डेरिवेटिव ऑफ पूरा फंक्शन, सबका डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन, सबको डिफरेंशिएट कर दो। चलो बच्चों e की पावर x का डेरिवेटिव एक एक करके अब लगाओ ये वाला रूल, e की पावर x का डेरिवेटिव e पावर x, e की पावर x स्क्वायर का डेरिवेटिव
ये है तुम्हारा फंक्शन, तो e की पावर एक्स स्क्वायर और फिर जो पावर है उस पावर का डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, e की पावर एक्स क्यूब का e की पावर एक्स क्यूब, फिर एक्स क्यूब का करेंगे तो 3x स्क्वायर, e की पावर एक्स 4 का e की पावर एक्स 4, फिर x पावर 4 का करेंगे 4x क्यूब, फिर e की पावर एक्स 5 का e की पावर एक्स 5, फिर x पावर 5 का करेंगे 5x की पावर 4। तो ये हो गया तुम्हारा आपका डिफरेंशिएशन और इसमें ये आंसर है। मतलब बहुत हुआ तो e की पावर x आपके पास है ना, e की पावर x ले सकते हैं मैक्सिमम, एटमोस्ट चाहे तो e की पावर x कॉमन ले ले तो सबके ऊपर e एक एक कम हो जाएगा और यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। तो दिस इज फाइनल आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंशिएट करना है रूट ओवर e की पावर रूट x को। तो हम जानते हैं कि रूट x का डेरिवेटिव तो होता है 1/2 रूट x, लेकिन यहाँ रूट के अंदर x नहीं है बल्कि ये है, तो हम चेन रूल से रूट के अंदर जो कुछ भी है उसको x मान लेंगे, फिर इसे डिफरेंशिएट कर देंगे। y का डेरिवेटिव होता है dy/dx इज इक्वल टू रूट x, इसको x मान लिया है तो रूट x का डेरिवेटिव ये होता है 1/2 रूट x। x क्या है e की पावर रूट x। अब जिसे भी x माना है यानी कि अंदर वाले का डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन करना है। अब ये तो फ्री हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हो चुका है, लेकिन डिफरेंशिएशन इसका फिर से करना है। अब आप जानते हो कि डिफरेंशिएशन e की पावर x का तो होता है e पावर x। अब हम जानते हैं e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x होता है, लेकिन यहाँ पे e टू दी पावर x नहीं है, e की पावर रूट x है। तो हम क्या करेंगे, रूट x को x एज्यूम कर लेंगे। तो अगर यहाँ x है तो ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e पावर x इनटू जिसे भी x माना था उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, यानी d/dx ऑफ रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x। अब इसे एक और स्टेप में सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। आंसर है 2 2 4 रूट e की पावर रूट x, और ये न्यूमरेटर में आएगा तो e की पावर रूट x इनटू रूट x, एंड दिस इज फाइनल आंसर। दिस इज फाइनल dy/dx। ये था क्वेश्चन नंबर 7। हम जानते हैं कि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, लेकिन यहाँ x की जगह पे खुद log x दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसे x एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे यहाँ x है, फिर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसे डिफरेंशिएट कर देंगे, y का डिफरेंशिएशन dy/dx log ऑफ log x, इसको x मान लिया है तो ये बन गया log x, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, ये होगा 1/x इनटू इस x का डिफरेंशिएशन करना है, तो 1/log x, एंड व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x, ये आएगा 1/x। तो फाइनल आंसर जो है आपका dy/dx जो है वो हो जाएगा 1/x log x, 1/x log x। इसका फाइनल आंसर है ये। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंशिएट करना है cos x अपॉन log x को। अगर हमें डिफरेंशिएट करना हो ऐसे फंक्शन को जो u/v के फॉर्म में है तो डिवीजन रूल लग जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव होगा dy/dx इज इक्वल टू log x का स्क्वायर, फिर log x सेम, cos x का डेरिवेटिव माइनस cos x सेम, log x का डेरिवेटिव। अब इसे कर लेंगे सिंप्लीफाई, log x cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x, माइनस cos x, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, log x का स्क्वायर। x एलसीएम लेंगे तो x जो है इसके साथ आ जाएगा डिनोमिनेटर के साथ, तो x log x का स्क्वायर, ठीक है। अब x का मल्टीप्लाई इधर होगा, ये हो जाएगा माइनस x sin x इंटू log x माइनस cos x। तो दिस इज व्हाट dy/dx, ये हो गया dy/dx की वैल्यू इस क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। तो ये है इसका फाइनल आंसर।
इस क्वेश्चन में हमें इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है। अगर y ये है तो फाइंड करिए dy बाई dx। हम जानते हैं कि cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x। हमें यहाँ पे cos x नहीं दिया है बल्कि cos की जगह एक फंक्शन दिया है, तो हम इसे x एज्यूम कर लेंगे और फिर डिफरेंशिएट करेंगे। cos x का क्या होता है, माइनस साइन, और ये हमारा x है, इनटू इस x का डिफरेंशिएशन dy बाई dx ऑफ x। अभी इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स और e पावर x का e पावर x ही होता है। तो आपका जो फाइनल आंसर है dy बाई dx का वो यही है, चाहे इसे सामने लिख दो चाहे इसे सामने लिख दो। तो ये था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट होती है।